नाज़रीन उधर साइड में इधर बनाओ। नाज़रीन आज हम एक ऐसे पाकिस्तान के ऐसे फ़नकार के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी काफ़ी वक्त जो है इस पाकिस्तान के नाम रोशन करने में लगाया, चाहे वो फ़िल्म हो, ड्रामे हो, स्टेज हो या कोई और शोबा। शोबीज़ की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। आज हम मौजूद हैं असलम शेख के साथ। आए इनसे कुछ बातें करते हैं। जी, तो वो फंक्शंस का दौर था, अच्छे हालात थे, बहुत अच्छे 80s के। तो 80s में अजीज़ वारसी के साथ मैंने फंक्शन शुरू किए थे, बाहैसियत सिंगर, इंटरटेनर, नॉट प्रोफेशनल, शौकिया। क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ रहा था और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में आ गया, ये सिलसिला चलता रहा और मैंने SM आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स कर रहा था इकनॉमिक्स में। लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा स्टेज का, और इसके साथ साथ फिर स्टेज ड्रामों में मुझे शहजाद रज़ा, लियाकत सोल्जर इन्होंने मुतारिफ़ कराया। स्टेज ड्रामे किए, वैरायटी शोज़ चलते रहे। ये नहीं था कि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूंगा, नहीं, मैंने जॉब करनी थी क्योंकि मेरे दोनों बहनों ही जो है वो बैंक के मैनेजर हैं। मेरे वालिद साहब इंजीनियर थे और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा वही काम करे जो बाप करता है। तो उन्होंने यही कहा कि सारे बच्चों को इंजीनियर्स बनाओ। तो मैंने कराची पॉलीटेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज से फर्स्ट डिवीज़न में डीजल इंजीनियरिंग की। अम्मी की ख्वाहिश के बैंकर बने, अब्बू की ख्वाहिश के इंजीनियर बने, ना बैंकर बना ना इंजीनियर, एक्टर बन गया। कैसी बात है। तो उस वक्त कोशिश करके मैं नेशनल बैंक में लग गया। एक्चुअली अब्बू का कारोबार जो है वो ख़त्म हो गया था। जब अब्बू का कारोबार ख़राब हुआ तो उसकी वजह से हमारे माशी हालात ख़राब हुए, और माशी हालत के ख़राब होने की वजह से मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में काम किया क्योंकि मुझे अपने अखराजात चलाने थे इसकी बुनियाद पर। और मुझे इसमें कोई आर महसूस नहीं है कि हाँ, मैंने चूड़ियाँ भी बेची हैं, मैंने इज़ार बंद भी बेचे हैं, और मैंने औरतों के परांदे भी बेचे हैं और गारमेंट्स का भी काम किया। काम में कोई शर्म नहीं होती, लेकिन शायद अल्लाह ताला मेरी आजमाइश कर रहा था, उसने मुझे ये अच्छा वक्त दिखाना था, तो शायद वो मुझे इन मराहिल से गुजार रहा था। तो बस वो करने के बाद ये हुआ कि मैं नेशनल बैंक में, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट ईयर में आ गया तो मैं नेशनल बैंक में, मेरे एक दोस्त थे उनका इंतकाल हो गया, सैयद असगर अली, वो बैंक में होते थे UBL में। तो उन्होंने मुझे नेशनल बैंक में ब्रांच रिकन्सिलेशन डिपार्टमेंट में मुझे हेड ऑफ बुनियाद पे लगा दिया, जो पर डे मुझे 30 रुपये मिला करते थे। मैं वहाँ जाता था और वहाँ से अपने बॉस से इजाज़त लेकर और मैं रेडियो पाकिस्तान जाता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रेडियो पाकिस्तान में जाऊँ और वहाँ काम करूँ, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैं रेडियो पाकिस्तान गया, उन्होंने कहा जी क्या करना है? मैंने कहा जी मुझे रेडियो में जाना है। कहलें क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं पढ़ता हूँ। कहाँ? मैंने कहा SM आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज। तो रिसेप्शन पे साहब थे, उन्होंने कहा कि सदाकतनामा ले आओ। सदाकतनामा? कहलें हाँ, अपने कॉलेज से ले आओ। मैं कॉलेज में गया, अपने प्रोफेसर से कहा, उन्होंने मुझे एक लेटर लिख के दे दिया कि हाँ ये लड़का कंपेयरिंग करता है, इसको चांस दे दें उसमें। उन्होंने मुझे पास दे दिया, मैं रेडियो पाकिस्तान में दाखिल हुआ। अब रेडियो पाकिस्तान की इमारत को देख रहा हूँ कि यहाँ क्या करना है। आजकल के बच्चे इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकते, ये स्ट्रगल पीरियड बता रहा हूँ। वहाँ एक मोहतरमा थी, वो होती थी, उनका नाम था पता नहीं, वो हयात हैं, अल्लाह हयात है तो अल्लाह उनको ज़िंदगी अता फरमाए, बहुत टाइम पहले की बात है, अख्तर बानो अख्तर। उन्होंने मुझे देखा एक बच्चा सा आया है, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है? मैंने कहा, मेरे मुँह से एकदम से निकला कि जी मुझे बज़्म तलबा में जाना है, क्योंकि मुझे ये था कि फ़िल्म स्टार नदीम साहब जो है वो बज़्म तलबा से आए, वो मुझे बज़्म तलबा में ले गई। उस वक्त होते थे अख्तर लखनवी और महर बिल्किस खानम एंड उज़ैर अहमद मदनी, बाकर रज़ा ज़ैदी और याकूब गज़नवी, ये मेरे दोस्तों में से थे। मैं बज़्म तलबा में गया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मुझे पास कर दिया और मैं रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गया बज़्म तलबा में। अब मैं बैंक जाता था, बैंक से मुझे मिलते थे 25 रुपये, 30 रुपये, और उसके बाद रेडियो आता था, रेडियो से मुझे मिलते थे 25 रुपये। लेकिन रोज़ाना प्रोग्राम नहीं होता था, हफ्ते में 2 से 3 प्रोग्राम होते थे, तो हफ्ते के 75 रुपीज़ ये मिलते थे। और एतवार की छुट्टी होती थी तो पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता 30 रुपये के हिसाब से होते थे, 180 रुपये मुझे वो मिलते थे। और रात को मैं करता था फंक्शन, तो फंक्शन की कंपेयरिंग के मुझे मिलते थे 50 रुपये। तो सर वीकेंड के अंदर ये समझ लें आप कि
190 روپے 50 روپے اور اس کے بعد 75 روپے, تو یہ آپ کے 400-500 روپے بن جاتے ہیں. جی 400-500 بن جاتے ہیں. تو اس وقت میں تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 1500-1600 روپے کما رہا تھا 80s کے اندر. 1500-1600 روپے کمانا. اور پھر اس کے بعد میں نے ایک موٹر سائیکل لے لی تھی, 16,300 کی ایک موٹر سائیکل لی تھی میں نے, اور میں موٹر سائیکل پہ فنکشن میں جایا کرتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شوق مجھے شاید شو بزنس کا ہی تھا, یہ تو میں گھر والوں کے لیے کر رہا تھا کام. اور 90 یا 92 کے اندر بے نظیر کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی, غلام اسحاق خان صاحب نے ڈیزالو کی تھی. تو اس دن ہمیں نیشنل بینک میں پکا کیا جانا تھا, لیٹر ملنا تھا. تو میں خوش تھا کہ میں نیشنل بینک میں جاب ہو جائے گی میری. پتہ چلا بینک میں داخل نہیں ہونے دیا, کہنے جی آپ کو نکال دیا گیا ہے, اسمبلی چلی گئی ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار میری جاب چلی گئی. تو اسی دن مجھے جاب ملی تھی جو آج اس وقت آج ٹیلی ویژن ہے, یہ تھا بزنس ریکارڈر. تو بزنس ریکارڈر کے بلنگ ڈپارٹمنٹ میں مجھے جاب ملی, اور وہاں میں لگ گیا بلنگ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ مینیجر, اور میری سیلری بنی 1800 روپے. 1800 روپے سیلری بن گئی. اب میں رات کو فنکشن کر رہا ہوں, ریڈیو بہت کم ہو گیا ہے, صرف فنکشن ہے, اور فنکشن میں بھی میں پروفیشنل کمپیئر بن گیا ہوں. کیونکہ امجد رانا کا ایک پروگرام تھا 13 جون 1991 ہاشو آڈیٹوریم, جہاں انہوں نے مجھے معین اختر کے ساتھ کھڑا کیا تھا. کبرا خانم, معین اختر, جہاں زیب ایک ایکٹر تھے, شاہدہ منی, یہ بہت سارے لوگ تھے. یہاں میں ذکر کروں گا خالد فرشوری کا. پہلی ملاقات میری ہوئی تھی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے خالد فرشوری نے کہا تھا تم بہت بڑے اسٹار بنو گے. میں نے اسے دیکھا, میں نے کہا آپ؟ کہلے میرا نام خالد فرشوری ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا میرے نازم آباد کے ہیں اور ریاض فرشوری صاحب کے صاحبزادے ہیں. خالد فرشوری بڑا نام ہے صحافت کے اندر. یہ میرا اس وقت کا یار ہے, اور اس نے کہا کہ معین اختر کے ساتھ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ اگر تم پرفارم کر رہے ہو بہت بڑے اسٹار بنو. تھینک یو ویری مچ. امجد رانا کا کلاسک سپر اسٹار نائٹ شو, یہ میرا پہلا کمرشل شو تھا ہاشو آڈیٹوریم میں. اور اس کے بعد مجھے جب آفر ہوئی تو قاسم جلالی سے ملوانے والے ٹی وی پہ تھے امتیاز تاج, ایکٹر جن کا انتقال ہو گیا. انہوں نے مجھے ملوایا اور قاسم جلالی نے مجھے لبیک ڈرامے میں لیا. پہلا ڈرامہ لبیک میرا اور بابر علی کا. 28 دسمبر 1991, یہ 2021 اس سال کی 28 دسمبر کو پورے 30 سال ہو جائیں گے مجھے پاکستان ٹیلی ویژن پہ قدم رکھے ہوئے. اور پہلا پلے لبیک, اور پہلی سیریل فاطمہ سریا بجیا کی بابر, جس میں الحمدللہ شبیر جان صاحب اور بہت بڑے بڑے اسٹار تھے اس کے اندر. اور پھر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے زندگی کیا ہے. سفر چلتا رہا, اور سفر چلتا رہا. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں ساتھ ساتھ کہ جی, ڈرامے, کتنے ڈرامے آپ نے سیریل میں کیے ہوں گے, کچھ یاد ہے کچھ؟ سر چھوٹا رول, بڑا رول, ہیرو,